आपके और हमारे इस YouTube चैनल पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रिय पारद तंत्र साधकों, अभी आषाढ़ मास चल रहा है और आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि है, पड़वा जिसको कहते हैं प्रथमा तिथि। और आज से ही गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है। जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है, तो माता रानी का आशीर्वाद लें, माता रानी की आराधना करें। जो लोग नवरात्रि में साधना नहीं कर पाए वह अब करें और माता श्री के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करके आपको बताना चाहता हूँ कि बस 15 दिन बाद श्रावण मास का शुभारंभ होने जा रहा है और श्रावण मास अपने आप में अद्वितीय और श्रेष्ठ है। यह मास भगवान शिव को समर्पित है। श्रावण मास में भगवान की सेवा अर्चा, साधना, पूजा, नाम स्मरण, मंत्र जप इत्यादि करने से शुभ संकल्पों की सिद्धि होती है और भगवान शिव का अमोघ आशीर्वादास्त्र आपको प्राप्त होता है। तो जो पारद तंत्र के साधक हैं उन लोगों से मेरा यही कहना है कि चूंकि पारद के द्वारा बना हुआ शिवलिंग ये भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। हर एक के जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग देखने का अवसर प्राप्त शायद न हो पावे, परंतु पारद शिवलिंग स्वयं बना करके उसका पूजन करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। और तो एक ऐसी विधि आज आपको बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको पारद शिवलिंग की पूजा अर्चना करने का अवसर मिलेगा। एक तो पारद से ठोस शिवलिंग बना लिया जाता है जो पूरे जीवन क्या आपकी बहुत सारी पीढ़ियों तक काम करेगा। हम ऐसा शिवलिंग नहीं बताते कि आप जैसे बाजार से ले आए और नीचे गिर गया तो बिखर गए, टूट गए। हम ऐसा शिवलिंग बनवाते हैं जो कि कभी भी टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। अगर उसमें आप हथौड़ी मारोगे तो भी वो इधर उधर तो चला जाएगा पर उसमें दरार नहीं आएगी। अब कोई आदमी बिल्कुल आमादा हो जाए कि नहीं उसको तोड़ना ही है तो फिर उसकी बात अलग है। जब लोहा टूट सकता है तो वो तो टूट सकता है। अब यह शिवलिंग आप बना सकते हैं, इससे मूर्तियां बना सकते हैं, वो तो मैंने एक कोर्स बना रखा है। लेकिन आज मैं एक आपको ऐसा शिवलिंग बनाने की विधि बताता हूँ जिस शिवलिंग को रोज आप बना सकते हैं और रोज उसका विसर्जन भी कर सकते हैं। तो वह यह है, ऐसा शिवलिंग सबको ही बनावे और बना करके उसकी पूजा अर्चना करें। और जो शिवलिंग के रूप में आप जिस पारे की पूजा अर्चना कर चुके हो ध्यान रखें, फिर उस शिवलिंग को आपको वो उस पारे को रसायन के कार्य में नहीं लाना है। रसायन के कार्य में नहीं लाना है क्योंकि फिर उसको आपको कूटना पीसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा।
तो ऐसा ना करें। जो शिवलिंग को आप पूजा के लिए लाए हैं, बनाएंगे और उसको रोज़ विसर्जित भी कर सकते हैं, वह मैं आपको बताता हूँ। पारद को आप मोमिया बना लें, मोम जैसा, और मोम जैसा बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। उससे शिवलिंग आप बना सकते हैं, नित्य प्रति बना सकते हैं पूजा करके। फिर उस शिवलिंग को, उसका स्वरूप आप मिटा भी सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, वह मोमिया ही रहेगा। तो उसको विसर्जन क्रिया कहेंगे। तो आप ऐसा करें कि शुद्ध पारा हो, जो डमरू यंत्र से उड़ाया गया हो, उसकी विधि मैंने वीडियो में बना रखी है, बता रखी है कि कैसे आप उसको उड़ाएंगे। वो क्रिया आप कर लें। ऐसा पारा आपके पास, छोटा अगर शिवलिंग चाहिए तो 50 ग्राम, नहीं तो 100 ग्राम, आप 200 ग्राम का भी बना सकते हैं। तो वह पारद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात उसे नींबू के रस में या धतूरे के रस में, हो सके तो काले धतूरे का रस हो, उसमें आप पका सकते हैं। किसी बीकर में, किसी शीशी में। तो धतूरे के रस में जब आप पकाते हैं तो सारा रस सूखने के बाद भी पारा वहीं मिलता है, उड़ता नहीं है। इस पारे को छान लें। छान करके, यह भूखा है, अगर इसमें आप किंचित मात्र स्वर्ण देना चाहें तो दे सकते हैं। स्वर्ण का ग्रास करने पर पारा जो होता है उसके लाभ अगणित हो जाते हैं। जिन लोगों के पास सोने की व्यवस्था ना हो तो वो चांदी का ग्रास थोड़ा सा दे सकते हैं। वो चांदी का ग्रास और सोने का ग्रास कैसे देंगे वो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है ना, कि कैसे चांदी को आप पाउडर बनाएंगे, सोने को पाउडर बनाएंगे, फिर वो पारे के साथ उसको ऐसा कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इस पारे को, चूंकि भगवान शिव तांबेश्वर भी कहे गए, इसमें तांबा खिलाना है। तो तांबा कैसे खिलाया जाएगा? नीला थोथा, इस नीले थोथे को डिस्टिल्ड वाटर में डाल करके उसमें आप पारा डालेंगे। तो पहले वो सारा का सारा गर्म करके नीले थोथे का विलेन बना देंगे। उसमें विलेन बना करके आप या तो उसमें फिर लोहे का टुकड़ा डाल दीजिए, तो उसके ऊपर आपका तांबा बैठेगा, और तांबा बहुत ही बारीक शक्ल में होगा, बिल्कुल डस्ट जैसा होगा। ऐसा तांबा प्राप्त कर लें। उसके साथ पारे का मर्दन करें। अगर 1-2 घंटे आप उसको पारे के साथ मर्दन करेंगे तो धीरे धीरे यह पारद मोमिया हो जाएगा। जैसे मधुमक्खी का मोम होता है, इस प्रकार का ये मोमिया हो जाएगा। तो इतना पारद की भस्म, इसमें पारद का वो पाउडर मिलावें जिससे कि यह मोमिया हो जाए और बहुत ढीला न रहे और बहुत ही ज़्यादा ये ठोस ना हो जाए। ठीक है ना, ध्यान रखें। और जब इसको आप मर्दन करेंगे तो पारा ही नज़र आएगा, पारे की चमक नज़र आएगी, आपको कहीं भी ताम्र नज़र नहीं आएगा। अब यह आप बना लिया आपने मोमिया। इससे मनोवांछित आकार में शिवलिंग बना लें। आप चाहें तो शिवलिंगम बना लें, या आप चाहें तो अर्घायुक्त शिवलिंग बना लें, बन जाएगा।
उन शिवलिंग की पूजा करें। चाहें तो उनको वैसा ही बना रहने दें और चाहें तो विसर्जित भी कर सकते हैं, यानी कि उसको मिट दोबारा पारे के रूप में ला सकते हैं। इस प्रकार से आप इतना पारा आप शिवलिंग बना के रख लें और इस शिवलिंग का हमेशा सालों साल काम आएगा, कोई खराब नहीं होना है। बस जब काम में न लाएं उस समय लाल रंग की कांच की शीशी में रख दिया करें, बस आपका काम हो गया। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस विधि से शिवलिंग निर्माण करके पूरे सावन भर या आगे भी पूजा करते रह सकते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।